हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी प्रॉफिट यूसुफ का एपिसोड 5 आइए देखते हैं। जालिमों, इसे छोड़ दो। छोड़ दो इसे, रहमो, इसे छोड़ दो। परिंदा सिफतों, इसे छोड़ दो। वैश्यों, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अपना ख्याल करो, एहतियात करो। अपना ख्याल करो, एहतियात से। इसका पीछे छोड़ दो। छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। उठ जाइए जनाब याकूब। क्या हुआ या नबी खुदा? लगता है ख्वाब देख रहे थे। आपकी आवाज कमरे तक आ रही थी। बड़ा भयानक ख्वाब था। चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने बच्चे को जमीन के गड्ढे में गिरा दिया था और उसे चीर फाड़ डालना चाहते थे। ये नहीं पहचाना? दूर था, उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन तकरीबन यूसुफ जैसा कदोकामत का था। नबी खुदा जरूर ख्वाब की न होते। खानदान याकूब को बला और मुसीबतों का सामना है। खुदा अपने किसी बंदे की बुराई नहीं चाहता है। ये बंदे और एक दूसरे की राह में जाल बिछाते हैं। सोने से कुछ सुकून मिल जाएगा। बेहतर है आप कुछ देर आराम कर लें। खुदाया, मैं तेरी पनाह मांगता हूं। ताज्जुब है। जात, अशीर, तुमने कल रात कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, हम तो सो रहे थे। हमने उठा तो था लेकिन कुछ सुना नहीं। कल तुम्हारे बाप की आवाज से मेरी आंख खुली। ख्वाब देख रहे थे। मैंने उठाया तो बताया कि ख्वाब में 10 भेड़िए देखे जिन्होंने एक बच्चे पर जो यूसुफ की कदो कामत का था हमला किया और उसे गड्ढे में गिरा दिया।
आधी रात को उठकर यूसुफ को प्यार कर रहे थे और उसे चूम रहे थे। बाबा ने उस बच्चे को पहचाना नहीं? लेकिन जाहिर है कि यूसुफ ही था, वरना वो बेदार होते ही उसके सर पर हाथ न फेरते और लाड न करते उससे। अगर वो बच्चा यूसुफ था तो यकीनन वो भेड़िए हम 10 भाई होंगे। बड़े फख्र की बात है ना कि तुम्हारा बाप तुम्हें भेड़िए की शक्ल में देखे। तो हो सकता है। हाँ। याकूब कह रहे थे कि ख्वाब में 10 भेड़ियों को देखा, जिसने एक बच्चे पर जो यूसुफ की शक्ल का था हमला किया और उसे जमीन के गड्ढे में गिरा दिया। ये कोई बुरा ख्वाब तो नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है बलहा? याकूब ने हमारे बेटों को भेड़ियों की शक्ल में देखा है। तुम इस ख्वाब को अच्छा समझती हो? जो भेड़िए यूसुफ पर हमला करें वो बुरे भेड़िए तो बच्चों को खुद ही कुछ करना होगा, बच्चों को ही। मामला क्या है? मैं सब समझ रहा हूं। रातों को भी यूसुफ की फिक्र में है, ख्वाब में भी यूसुफ ही नजर आता है। जहां कहीं जाते हैं उसे अपने साथ लेके जाते हैं, सोते हैं तो अपने पहलू में सुलाते हैं। फजूल में हंगामा मत करो यहूदा। हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि बाबा ने हकीकतन क्या ख्वाब देखा है। दूसरी तरह नहीं है, लिहाजा बाबा मजबूर है कि हर जगह उसे अपने साथ रखें। हमें पता है कि बाबा ने क्या ख्वाब देखा है। उन्होंने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है, वो भेड़िए जो यूसुफ को मारना चाहते थे। सलाम बाबा। तुम लोगों को जेब नहीं देता कि जो कोई कुछ भी कह दे उसे सुना और आसमान सर पर उठाना। माँ कह रही थी कि आपने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है जो यूसुफ पर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ख्वाब में सिर्फ ये देखा कि चंद भेड़ियों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया है। न वो भेड़िए तुम लोगों की शक्ल के थे और न क्योंकि मैंने ख्वाब में बच्चे का चेहरा वाजे नहीं देखा। 10 भेड़िए, जाहिर है कि हम 10 भाई हैं। मैंने ख्वाब में भेड़ियों की तादाद नहीं गिनी। तुम लोगों को किसने कहा कि 10 भेड़िए थे? तुम लोगों की ज़हमतों की हमेशा दिल से कदरदानी की है, लेकिन मैं यहूदा को, जो अब एक कवि हैकल जवान है, बच्चे की तरह जानों पर बिठाकर तो लाड प्यार करने से रहा कर सकता हूं। जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हें भी बच्चों की तरह प्यार किया करता था और अपने जानू पर बिठाता था और अपने पहलू में सुलाता था। तुम लोगों ने उस वक्त बाप की शफकत भी पाई। यूसुफ और उसके भाई को जितनी भी मोहब्बत मिली वो उस मोहब्बत के मुकाबले में कम है जो तुम लोगों को मिली। तुम लोगों से जो इस वक्त जवान हो, मुझे यह हरगिज तवक्को न थी कि एक बच्चे से अपना मुकाबला करोगे। जात, अशीर, अपनी मां से पूछो कल रात में किस तरह तुम लोगों को प्यार कर रहा था। हाँ, मैं कल रात जाग रहा था, आपने हमें चादर उड़ाई और... पहले भी मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम्हारे गुफ्तार और अफकार से हसद झलक रहा है। ये शैतानी अफकार हैं।
दुश्मनों और बदखाओं को मौका ना दो कि वो आपके अंदर हसद की आग को मजीद भड़काएं। बाबा, हम चाहते हैं कि यूसुफ के साथ खेलें। आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते? वो तुम्हारा भाई है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे साथ खेलकर खुश होगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? पूछने की क्या बात है, जाओ खेलो। तुम लोग भेड़ों को चरागाह नहीं ले जाओगे? बट एक्चुअली इनके ख्वाब में सिर्फ देखा था ना, मुझे भी नहीं। हमें माफ कर दीजिए बाबा। वो है ना, औरतें बहुत ये करती है, इन्फ्लुएंस कर रही है, हाँ, भड़का रही है, वही बच्चों को भड़का रही है। पुराने टाइप की करती है। वाह वाह वाह, क्या मेहनती और गबरू जवान, क्या बात है। क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। नौशे जान, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए क्या? आप कौन हैं? और यहां क्या कर रहे हैं? मैं इसी देहात का रहने वाला हूँ। मेरा काम गल्लाबानी नहीं है, बस कभी कभार अपनी भेड़ें यहाँ चराने को लाता हूँ। को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगना चाहिए क्या? हक बजानिब हो, किसी अजनबी की आमद पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ आया हूँ। तुम लोगों के दीदार का बड़ी शिद्दत से मुश्ताक था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, यहाँ अतराफ के तमाम लोग ही याकूब पैगंबर के बेटों को जानते हैं। तो हमें देख के ताजुब क्यों हुआ? आपको यकीन आएगा? हाँ? कल रात आपको ख्वाब में देखा और आज जागते हुए देख रहा हूँ। ये अजीब नहीं? हम सुनना चाहेंगे, हमें बताओ क्या देखा। सच पूछो तो अजीब गरीब ख्वाब था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने ख्वाब में देखा कि आप 10 भाई हैं और एक बच्चे को तख्त पर उठाए हुए हैं, जैसे आप सब गुलाम हो उसके और वो आपका आका हो। कभी देखता कि वही बच्चा एक सवारी पर सवार और आप बड़ों की मानंद उसकी गाड़ी पर जुटे हुए हैं। कभी देखता कि वो कुर्सी पर बैठा है और आप दसों को जंजीर में जकड़ा हुआ है और आप लोग उसके लिए गल्लाबानी और काश्तकारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने ख्वाब बताकर आप सबको परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, इसे अहमियत न दें। बेहतर है कि अब मैं जाऊं। अरे बाबा, ये कौन थे? अजीब बस अरे कहाँ चला गया? इतनी जल्दी यहाँ से दूर नहीं जा सकता। वो गायब हो गया। शायद उसे जमीन निगल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। जीते रहो।
नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दरूद हो बेटा। क्या हुआ? आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया। वो अपनी भेड़ें चराई। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में न लाए। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक व मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहां चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एहसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक व मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी हैं, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलील रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैनुल नहरीन के जुनूबी हिस्से सूर कला के खित्ते जाए पैदाइश है। फद्दान के नजदीक इनसे पहले फलस्तीनी हारा करते थे। इस जवान के आबाओ अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनानी कहलाए जाते हैं। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो। यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
جب یوسف نے اپنے والد سے کہا بابا جان میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے سورج اور چاند ہیں دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں میں محض تھا ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھنے میں کہ آپ نے بیدار کر دیا. صحیح تھا میرے بچے، بیان مت کرنا، خصوصاً اپنے بھائیوں کو. نادان ہیں اور ان کی جوانی کا زوم انہیں حسد میں مبتلا کر دے گا. اپنی بہن اور سوتیلی ماں کو بھی مت بتانا، وہ سب کو بتا دیں گی. سورج جو ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اس وقت تمہارے سامنے تو زانو ہے، اور چاند اور 11 ستارے بھی ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. اب آؤ گی مقام و منزلت کے لحاظ سے بھی اور مانوی درجات کے لحاظ سے بھی. اس دن تمہارا باپ، ماں اور تمہارے سارے بھائی تمہارے سامنے سجدہ کریں گے. لیکن اس دن تک اس خواب کو کسی سے بھی بیان کرنے سے پرہیز کرنا، خصوصاً اپنے بھائیوں سے. ممکن ہے وہ تم سے حسد کرنے لگے اور تمہارے خلاف سازش کرے. اور وہ بھی میرے اپنے بھائی، نبی خدا کے بیٹے. شیطان کی قوت سے غفلت مت برتو بیٹا. شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے اور انہیں فریب دیتا ہے، خواہ انبیاء کے ہی بیٹے کیوں نہ ہوں. خدا نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے اور تعبیر اور تم پر اور خاندان یعقوب پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، جس طرح تمہارے باپ دادا اسحاق اور ابراہیم پر اتمام نعمت کیا تھا اور انہیں امامت و ولایت کا مرتبہ عطا کیا. خدا تمہاری روح کو شاد لایا ہوں. دیکھ رہی ہو دونوں صحیح اور سالم و خوش ہیں. ماں، فائقہ پھپھو بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. اس روز سے
تمہاری جدائی کا احساس اور زیادہ ہو گیا. میں جانتا ہوں کہ یوسف اور بنیامین کے لیے کوئی بھی تمہاری جگہ کو پر نہیں کر سکتا، لیکن میں اور لیا اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہو. بابا، کیا میں ماں کو اپنا خواب بتا دوں؟ تمہارے لیے خوشخبری ہے راہیل، ہمارا بیٹا مستقبل میں مقام نبوت پر فائز ہوگا. یہ مجھے اس کے کل رات کے خواب سے پتا چلا. ماں، لیا خالہ اور بابا ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے پریشان مت ہونا. آرام سے سوتی رہو راہیل، آرام سے سوتی رہو. میں اپنے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا. سلام بابا. سلام میری بچی. میں تمہارے لیے گندم لے کر آتا ہوں. بابا تمہیں کہاں لے کر گئے تھے؟ ہم اپنی ماں راہیل کی قبر پہ گئے تھے. کل رات یعقوب نے اپنا جانشین مقرر کر لیا ہے. میں نے سوچا کہ شاید آپ بھی سننا چاہیں گی. پھر خاطر جمع رکھو، وہ میرے اور تمہارے بیٹوں میں سے کوئی نہیں ہے، بلکہ یوسف ہے، راہیل کا بیٹا. صاف صاف بولو، معاملہ کیا ہے؟ میں جب بیدار ہوئی تو وہ یوسف سے کہہ رہے تھے کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا. تم خدا کی نبی، اور سب سے دلچسپ بات جو تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے بھائیوں پر حکمرانی کرو گے اور وہ تمہیں سجدہ کریں گے. وہ خود بھی یوسف کے سامنے تو زانو بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں چوم رہے تھے. میری بڑی خواہش تھی کہ یعقوب خدا کی مرضی اسی میں ہے تو میں بھی اسے تسلیم کرتی ہوں. یعنی تم اپنے بیٹوں پر یوسف کی حکمرانی کو برداشت کر لو گی؟ کوئی چارہ نہیں. اگر یعقوب کی مرضی یہی ہے تو مجھے قبول ہے. بہتر ہوگا کہ آپ بھی اسے قبول کر لیں. لیکن میں یہ کسی طور پر، میرا بھی خیال ہے کہ ہمیں سر جھکا لینا چاہیے. بانولیا یقیناً درست فرما رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ نبی خدا کے حکم کی اطاعت کریں. تم کتنی بے وقوف ہو. ہر بات تو لیا سے کہنے کی نہیں ہوتی ہے نا. بیٹھو، ہمیں کچھ کرنا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں سے بات کریں. کام کر رہی ہے واپس سے. یوسف نے خواب دیکھا ہے، تم لوگوں پر حکمرانی کا خواب. کیا مشکل ہے، خود یوسف سے پوچھ لیتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو، اگر خواب دیکھا ہوگا تو بتا دے گا؟ ہاں بالکل، یوسف جھوٹ نہیں بولتا. اگر دیکھا ہوگا تو بتا دے گا. پوچھنے جا رہے میرے خیال سے. یہودا ٹھہرو.
यूसुफ, जी भाई। तुम्हें पता है कि हम अपने प्यारे और मेहरबान भाई यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। मैं भी आपको चाहता हूँ। सच्ची यहूदा, मैं कब आपकी तरह बड़ा होऊंगा? तो अपने मुकाम और मंजिलत और अपनी बड़ाई से बखूबी आगाह भी हो। आप किस मकाम की बात कर रहे हैं? वही जिसकी निशानदही कल रात तुम्हें ख्वाब में की गई थी। ख्वाब याद है ना? वो ख्वाब जो तुमने देखा था। हमें जब पता चला कि तुमने ऐसा कोई ख्वाब देखा है जो तुम्हारी बुलंदी की निशानदही करता है, तो हमें बहुत खुशी हुई। बाबा ने आपको बताया है कि मैंने ख्वाब देखा है? आखिर मैंने नहीं, बाबा ने तो नहीं बताया, मगर मैंने खुद सुना था। आधी रात को जब सैन में आया तब मैंने सुना था कि बाबा तुम्हें कह रहे थे कि अपना ख्वाब किसी को मत बताना। क्या तुम हमें भी अपना ख्वाब सुनाओगे? बोलो, क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? तो आपने ये भी सुना है कि बाबा ने कहा है कि अपना ख्वाब किसी से बयान मत करना। इसमें क्या बुराई है? तुम्हारे भाई तुम्हारी खुशी में शरीक होना चाहते हैं। जानता हूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, शायद आपको ख्वाब बताने में, लेकिन मैं बाबा के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैं बाबा को बताऊंगी कि तुम यूसुफ को मारना चाहते थे। बस करो दीना, यहूदा का मारने का इरादा नहीं, बस यूसुफ पर उसे जरा गुस्सा आ गया है। चलो। यहूदा क्यों गुस्सा कर रहा था? तुमने आखिर ऐसा क्या कह दिया? वो जो पूछना चाहते थे नहीं, उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने ख्वाब देखा है? सिवाय बाबा के किसी को नहीं पता। मैं बाबा से कहूंगी कि यहूदा तुम्हें मारना चाहता था। मत कहना। क्यों? मैं अपने भाइयों से मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाबा उनसे खफा हो। वैसे दीना, यहूदा मुझे क्यों पसंद नहीं करता? जबकि बाबा ने कहा है कि भाइयों को चाहिए एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे का एहतराम करें। बलहा, जुल्फा, लिया आओ, देखो मैं गंदुम लाया हूँ। सलाम बाबा। सलाम। सलाम नबी खुदा। बलहा, गंदुम पीसने की तैयारी करो, रोटी पकाने के लिए आटा नहीं है। इस साल के गंदुम की पहली बोरी है। बड़ी मुश्किल से गंदुम के दानों को भूसे से जुदा किया है। बाबा, सारे भाइयों को कैसे मालूम हुआ? मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे ख्वाब के बारे में पूछा। जब मैंने नहीं बताया तो मुझ पर गुस्सा हुए। बेलहा। जी या नबी अल्लाह। अब तक 12 मैंने तुम्हारी लगाई बुझाई और कनसुनियों का मुशाहिदा किया है, लेकिन चुप रहा इस उम्मीद पर कि शायद इस काम से बाज आ जाओ और अपनी इस्लाह कर लो। लेकिन ऐसा न कर दोगी, चैन से नहीं बैठोगी। मुझे नहीं मालूम नबी खुदा क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बेकसूर हूँ। मैं कल रात तुम्हारे हुजरे में था। यूसुफ ने वही ख्वाब देखा और वही मुझसे बयान किया। मेरे और यूसुफ के अलावा कोई इस माजरे से बाखबर नहीं था। तुम्हारे सिवा कौन इस ख्वाब और उसकी ताबीर के बारे में सुन सकता है? मगर मैं कसम खाती हूँ कि कल रात में सोई हुई थी। झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो। मैंने कल रात तुम्हारे कमरे में आहट सुनी, लेकिन जब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सोता हुआ पाया तो अपने कानों पर एतबार न किया, जबकि मैंने ठीक सुना था। अब तक 12 जुल्फा को धोखा देकर चुगलखोरी और बदगोई पर उकसाया है। यहूदा और उसके भाइयों को यूसुफ के खिलाफ भड़काया है और अपने बच्चों में यूसुफ के लिए कीना का बीज बोया है, लेकिन मैं चुप रहा। बल्हा, अगर आज के बाद तुमने कोई ऐसी गलती की तो अपने बेटों को लेकर
तुम्हें तुम्हारे शहर फद्दान बाबुल भेज दूंगा। सुना तुमने मैंने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मैं नबी खुदा से वादा करती हूँ कि आज के बाद इन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और हमेशा इनके हुक्म की अताअत करूंगी। मुझे माफ कर दें, मैं आपके सिवा कोई नहीं है, मैं आपकी कनीज हूँ, मुझे यही दफन कर दे, लेकिन फद्दान वापस भेजने की बात मत करे। नहीं। इसमें शक नहीं कि सूरज हमारे बाबा, चांद हमारी माँ, 11 सितारे तो वाज़े ही हैं। बाबा ने इस बेवकत बिन माँ के बच्चे को इतनी अहमियत दे दी। ख्वाब में खुद को माबूद और हमें अपने आगे सजदा रेज़ देखता है। ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि बाबा और अपनी माँ को भी अपने आगे सजदा रेज़ देखता है। आज यहाँ से कोई नहीं जाएगा जब तक कि यूसुफ और हमारा मसला हल नहीं हो जाता। मैं अपने तमाम बेटों को एक साथ चाहता हूँ। बेपनाह मोहब्बत यूसुफ पर खुदा के खास लुत्फ करम की वजह से है। उम्मीद है कि मेरे बेटे इस मोहब्बत को समझ सकें और यूसुफ से हमेशा मोहब्बत से पेश आए और उससे दुश्मनी न करें। क्या वाकई वो समझता है कि वो हम पर और हमारे माँ बाप पर बर्तरी रखता है और एक रोज हम पर हुक्मरानी करेगा? यूसुफ वहम का शिकार हो गया। ये तमाम ख्यालात बाबा के बेजा लाडो प्यार और माँ की बेतहाशा मोहब्बत का नतीजा है। समझ में नहीं आता कि बाप आखिर हम सब में क्या कमी है। घर चलाने की तमाम जिम्मेदारी हमारे कांधे पर। ज़राअत खेती बाड़ी के तमाम काम और हिसाब किताब हमारे जिम्मे। भेड़ों को चराना और भेड़ियों से बचाना हमारा काम। भेड़ों को चारा पानी डालना, उनकी हिफाजत, बाड़े की सफाई सुथराई, उनकी गंदगी जमा करना सब हमारे कांधों पर। बाबा और माँ की सारी मोहब्बत और तवज्जो और तो और फायका फुप्पो की सारी मोहब्बतें और इनायतें सब के सब यूसुफ के लिए है। बेहैसियत बच्चे के लिए जो अपनी नाक तक खुद साफ नहीं कर सकता। बाबा की मोहब्बत और तवज्जो ही क्या कम थी जो अब हम पर बढ़तरी और सरदारी करने के सुनहरी ख्वाब देखने लगा है। मैं बाबा को गुमराही में मुब्तला देख रहा हूँ। इन तमाम गलतियों का सरचश्मा वही है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा और राहिल के बेटे की सरदारी को किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। हमें भी कबूल नहीं है, लेकिन इसका मुनासिब हल क्या हो सकता है? शायद तुम में बोलने की जरूरत ना हो, लेकिन मैं बोले देता हूं। यूसुफ को रास्ते से ये बहुत खतरनाक बातें हैं, इतनी आसानी से जबान पर मत लाओ। आखिर क्यों ना लाऊं? इस तरह से बाबा को भी इम्तियाजी सलूक करने की सजा मिल जाएगी और यूसुफ भी हम पर सरदारी करने की आरजू अपने साथ अपनी कब्र में ले जाएगा। अगरचे मुझमें यहूदा जैसी जरूरत नहीं, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं कर सकता और कोई हल भी नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब से यूसुफ ने दुनिया में कदम रखा है, सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है और सबकी मोहब्बतें भी उसी के लिए हैं। बस अब बहुत हो चुका। आखिर कब तक बर्दाश्त करें और बाबा और माँ के होते हुए उसे कुछ ना कहें? ये मत भूलो, भाई का खून और बाबा की नाफरमानी ऐसा अजीम गुनाह है जिसके नतीजे मज़ाब जहन्नम यकीनी है। मेरे पास इसका भी हल है, तौबा। यूसुफ के कत्ल के कुछ अरसा गुजरने के बाद खुदा से बख्शिश तलब कर लेंगे, हमें बख्श देगा। वैसे ही जैसे दूसरे गुनाहगार सोचते हैं, गुनाह करेंगे, गलती के मुर्तकिब होंगे और बाद में तौबा कर लेंगे। अरे तो और क्या, यूसुफ की मौत और बाबा की तवज्जो हासिल करने के बाद तौबा करके अपनी इस्लाह कर लेंगे। और क्या, और अगर खुदा ने तौबा की तौफीक हमसे सल्ब कर ली तो खताकार के लिए तौबा का इम्कान हमेशा मयस्सर नहीं होता, और अगर तौबा की तौफीक नहीं मिली तो हमेशा के लिए लानती हो जाएंगे और जिल्लत और रुसवाई आने वाली अंबरजादों के हाथ अपने ही भाई के खून में रंग गए। मैं लावी की बातों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन सब बेफायदा हैं। लेकिन लावी और यहूदा से बेहतर कोई और हल हो तो पेश करें। सिर्फ मुखालफत करना और खुद को पारसा जाहिर करना ज्यादा मुश्किल नहीं। अगर ऐसा ही है तो कोई हल पेश करो।
क्या है? वो तो है, हमारा मकसद बाबा की तवज्जो पाना है, बस तो फिर कुछ ऐसा करो कि बाबा की नजर यूसुफ पर ना पड़े, उसे बाबा से दूर कर दो। वक्त के साथ साथ उनकी तवज्जो यूसुफ से हट जाएगी और तुम्हारी तरफ हो जाएगी। ये भी तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाबा यूसुफ को अपने से दूर नहीं करेंगे। तो फिर आओ इस बारे में कुछ सोचें। पहले ये समझ लें कि यूसुफ को मारना, फिर बाबा से यूसुफ को दूर करने के बारे में कोई हल मिल ही जाएगा। वो अब बीच में अच्छे से समझाया भी था उनके बाबा ने कि नहीं, समझ भी गए थे, लेकिन वो जो माए हैं ना बाकी दो, स्पेशली वो जो है जिसको ये भगाने वाले थे, वो सबसे ज्यादा कान भरने वाला। और दूसरा चीज का ना, वो शैतान वाला ड्रीम भी उन्होंने बोल दिया ना, तो तब से इन लोगों का दिमाग में ना वो भी चल रहा है, वो वही इब्लिस ही घूम आया रहा था है। वहाँ पे कान भरने के लिए। इब्लिस का काम ही है ना कान भरना, सीधी सी तो बात प्रॉपर है कान भर के actually। चला गया वहां से। और अभी भी देखा ना, वो सर पे सवारी है उनके, मतलब क्या मस्त रिप्रेजेंटेशन दिया ना। बट मुझे एक चीज अच्छी लगी कि चलो एटलीस्ट ये लोग मार तो नहीं रहे, वो जब मारने की बात है वही एक है जो हमेशा है, वही जो एक है वो हमेशा समझदारी की बात करता है। ठीक है, हाँ, ठीक उसको है, भी होते, लेकिन वो थोड़ा समझता है, वो काफी समझता है, तो वो एक अच्छी बात है उसकी। पर अब देखना है लोग क्या प्लान करेंगे कि मारना तो सोल्यूशन नहीं, और मारना भी, ये छोटा बच्चा है यार, वो उसने तो सिर्फ ख्वाब बताया, उसके दिल में कुछ नहीं है यार, वो प्योर है वो एक्चुअली। देखना होगा आगे क्या होता है। अभी तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।